Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar channel. So guys, once again you all are welcome on Indian English Grammar channel. एंड आज की वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसको हम व्हाट टाइप वाला सेंटेंस कहते हैं, या ऐसे सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं एक्टिव वॉइस के, उनको पैसिव वॉइस में किस तरह से हम चेंज करेंगे, उनके क्या क्या स्टेप हैं, पूरा एग्जाम्पल सहित हम प्रॉपर तरीके से इसके वीडियो में आज में हम समझेंगे। चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए 100% करेक्ट होगा और इसके द्वारा आप कहीं पे फेल नहीं हो पाएंगे, राइट। तो पूरी चीज़ों को समझें और 100% अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको श्योरली बेनिफिट मिलेगा। और कंटिन्यू पढ़ाई करें, ग्रामर की बहुत सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में और इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो आइए नोटबुक की तरफ चलते हैं और सारी चीज़ों को हम व्यवस्थित अच्छे ढंग से देखते हैं और समझते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डे 17 का वीडियो है वॉइस का, और एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो है क्या कैसे चेंजिंग होती है इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में, जो व्हाट टाइप वाला होता है, या ऐसा सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ना, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले विल लगा है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको आगे देने वाले हैं, बट इनको जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें जानना आवश्यक है। अगर आप अनुभवी हो जाते हैं तो ये स्टेप आपको नहीं आता, या आप जान जाते हैं, पूरा माइंड में आपके यूज हो जाता है ये, तो आप बगैर इस स्टेप को फॉलो किए भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो आइए इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सेंटेंस है कि एक्टिव वॉइस का, विल यू हेल्प द पुअर, विल यू हेल्प द पुअर। तो हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में हमें ये करना है, इसको हमको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेना है, ठीक है। अब इसका असर्टिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। गाइज एक चीज़ें आप याद रखिएगा, जैसे चाहे आप नरेशन पढ़ रहे हो या एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, अगर आप इसकी विधिवत जानकारी आसानी से लेना चाहें, समझना चाहें, तो इसके पहले आपको ट्रांसलेशन भी आती आवश्यक है। जितना अच्छा ट्रांसलेशन आपका होगा, उससे अच्छा आपका यह एक्टिव और पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन के लिए आपको चूज करना है कि कौन सा वीडियो देखें, कहाँ से देखें, तो आप चाहें तो इस चैनल पे मैं ट्रांसलेशन का एक सीरीज़ अलग से चलाता हूँ, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है। अभी आप डेली वीडियो देखें, ट्रांसलेशन के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, और आप चाहें तो उनसे जो है आसानी से ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका असर्टिव बना दिया सबसे पहले, उसके बाद में इसका हम 2 तरीक़ों से जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका पैसिव वॉइस बना दें तो भी यह आपका एक्टिव से पैसिव जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्टिव से जो असर्टिव सेंटेंस है, इसका जो पैसिव बनाया गया है, देखिए ये बना हुआ है, द पुअर विल बी हेल्पेड, ठीक है। और इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो डायरेक्टली जो है पैसिव वॉइस ये बनेगा, विल द पुअर बी हेल्पेड बाय यू, समझ रहे हैं। तो इसका डायरेक्टली अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाएं तो ये बनता है, और अगर आप इससे पहले असर्टिव में चेंज करेंगे, उसके बाद में पैसिव बनाएंगे, तो ये बनेगा, ठीक है। अब अगर आप किसी एग्ज़ाम में या मान लीजिए कंपटीशन में अगर आप बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस, तो आप अगर इसको नहीं लिखेंगे और ये इसका पैसिव बना देंगे तो ये रॉन्ग मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे, एक्टिव में लिखा हुआ है, और इसका डायरेक्टली पैसिव आप ये बना देंगे, तो ये रॉन्ग नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये वाला पैसिव वॉइस राइट करना है, तो फिर ये स्टेप 1 असर्टिव में इसको चेंज करने के लिए लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये नहीं देते हैं आंसर, तो आप ये देते हैं, तो आप आसानी से बिल्कुल यही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टेप से आप कोई भी सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, ठीक है। ऑलरेडी इसके 21 वीडियो मैंने, लगभग 16 वीडियो मैंने ऑलरेडी इसका डाला हुआ है। तो बिल्कुल बेसिक सी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो आप पीछे
डे फर्स्ट के वीडियो को देख सकते हैं। यह आज का वीडियो जो है यह डे 17 का वीडियो है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अब एक चीज़ आपको और मान लीजिए विशेष रूप से आपको ध्यान देना, आगे आइए बताते रहेंगे। यह प्रत्येक सेंटेंस में मिलता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हमने लगाया डिड, है ना, तो यह भी आपका व्हाट टाइप वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया। तो ट्रांसलेशन आप जानते हैं, तो आपको पता है कि जब यह असर्टिव में बदलेगा तो जो डिड होता है वो हट जाता है। यह पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राइट ना, या फिर डिड वाले यूज का सेंटेंस मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब इसका असर्टिव बनाते हैं तो असर्टिव का रूल्स होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, सभी के साथ में डिड का ही प्रयोग होता है। लेकिन असर्टिव बनाते हैं तो हम उसमें असर्टिव में जो वर्ब होता है उसका सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहाँ बाई का सेकेंड फॉर्म हमने लगा दिया बॉट, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या किया, इसको जो है असर्टिव में चेंज कर लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, ए पेन वाज बॉट बाई हर, राइट। और अगर हम इसी का डायरेक्टली इंट्रोगेटिव का जो है हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, तो ये क्या बन जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो सेंटेंस है आपका डिड वाले यूज का सेंटेंस है, तो इसका जो है पैसिव फॉर्म में वाज का प्रयोग होगा। यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में वाज का प्रयोग होगा। अगर यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे वर का प्रयोग होता, ठीक है। तो ये वाज और वर और टेंस का कैसे चेंज हो रहा है, इसके लिए हमने आपको पिछली वीडियो में एक रूल दिया हुआ है। एक ही रूल से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं, ओके। बाकी आगे आते हैं, कोई भी दुनिया का सेंटेंस आपको मिल रहा है व्हाट टाइप वाला, कहने का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस रहे वो या किसी भी टेंस का रहे, तो उसको चेंज करने का जो रूल्स होता है यही होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आर दे ईटिंग मैंगोज नाउ, आर दे ईटिंग मैंगोज नाउ, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका हमने असर्टिव बना लिया। असर्टिव का रूल जान जाइए ना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये रूल आपका है। अगर ये नहीं जानते आप तो आप ट्रांसलेशन वाले सीरीज़ में जा करके इसको जान लीजिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं कि सीरीज़ कैसे ढूंढते हैं, तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो YouTube ओपन करते हैं अगर बाय द वे, तो आप नीचे देखेंगे 3-4 ऑप्शन होता है, कहीं कहीं लोगों में ऊपर भी ऑप्शन होता है। तो एक ऑप्शन इसमें से होता है सब्सक्रिप्शन। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसका सभी का प्रोफाइल आ जाता है, जैसे फ़ोटो के साथ में। तो मान लीजिए आप मेरे चैनल पे हैं, तो उस पिक्चर को क्लिक करेंगे और राइट साइड में कोने पे एक जगह व्यू ऑल लिखा होता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो एंड होम एंड प्लेलिस्ट आ जाता है। तो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जितना भी इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, जैसे ट्रांसलेशन का अलग है, वॉइस का अलग है, ओके, नरेशन का अलग है, और कुछ खास चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग है, तो आप उसमें ट्रांसलेशन वाले पे क्लिक करके ट्रांसलेशन को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सीरीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ देखें कि हमने इसको क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे असर्टिव में बना लिया, ठीक। अब असर्टिव में बनाने के बाद में हमने ये वाला इसका जो है ओवरऑल पैसिव बनाया है। तो मतलब ये जो पैसिव बनाए जा रहे हैं गाइस, ये बिल्कुल जनरल रूल है, जो पीछे भी सेंटेंसों में यही रूल्स लगाए गए हैं। लेकिन बस हम आपको यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें व्हाट टाइप वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब से पहले स्टार्ट होता है, उसका कैसे पैसिव बनाते हैं, है ना। बाकी जो पैसिव बनता है वो सारा जनरल रूल्स पे ही बनता है। तो इसमें भी आप देखेंगे, अगर इसका हमने असर्टिव बनाया तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो ये बनेगा, और अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये बनेगा। कहने का मतलब वही एक बार फिर से कि अगर आप ये वाला पैसिव वॉइस लिखते हैं एग्ज़ाम में
तो हमको ये वाला भी लिखना इसका ज़रूरी है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, अदरवाइज़ ये रॉन्ग कट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पैसिव वॉइस यही वाला बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी राइट करो और ये भी राइट करो, ठीक है। आपको अनुभव हो जाएगा तो आप इसका डायरेक्टली आराम से आप इसका जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहा आज का डिटेल पूरा का पूरा। और याद रखें, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे दूसरे चैनल पर आ सकते हैं जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। कहीं कहीं लिखा आ रहा होगा, आई कैपिटल लेटर होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर होंगे। इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी में कहीं स्पेस नहीं होगा। ऐसे ही लिख के सर्च करेंगे आपको आसानी से मेरा चैनल मिल जाएगा और आप इस पर जा करके प्रोफेशनल इंग्लिश बिल्कुल सीख सकते हैं घर बैठे बैठे, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके, राइट। अब याद रखें गाइस, अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा है, ज़रूरी है, तो आप देखें, अदरवाइज़ आप उन लोगों तक इसे फॉरवर्ड करें, सेंड करें जो आपके माइंड से लगते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत उनको है, वो आपके ग्रुप में है तो उनके यहाँ तक शेयर भी करें, राइट। और आगे मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और मैं अगले वीडियो में इसमें लेकर आऊँगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ में कि अगर यह इंट्रोगेटिव टाइप 2 होता, मतलब वाई टाइप वाला जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो उसको हम कैसे पैसिव में बदलेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ ही टाइम के बाद में। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।